ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मन की खुशी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ मकर संक्रांति 2021 के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगी। बहुत से लोग इसकी तारीख को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं कि ये 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी, तो इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। दोस्तों मकर संक्रांति का जो त्यौहार है इसमें जप तप और दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह से दान करना चाहिए, कैसा जप करना चाहिए, क्या क्या शुभ कार्य हैं जो हमें इस दिन इस त्यौहार पे करना है। दोस्तों एक बात और, मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल दोनों का ही बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, मतलब कि धनु राशि से सूर्य प्रवेश करता है मकर राशि में। दोस्तों मैंने आप सबके साथ में इसके पहले एक खरमास का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य धनु राशि में जब प्रवेश किया था तो उस दिन से खरमास शुरू हो गया था। और आप सबको मैंने ये भी बताया था कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा तो उस दिन से मकर संक्रांति चालू होगी। तो इसी मकर संक्रांति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं तो उस दिन से हमारे जो शुभ मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हर साल मकर संक्रांति के त्यौहार में एक कन्फ्यूज़न सा रहता है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को आएगी या फिर 15 तारीख को जनवरी में, लेकिन इस बार जो है वो क्लियर है कि मकर संक्रांति साल 2021 में 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट अभी क्लियर हो चुका होगा कि आपको 15 जनवरी को नहीं 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है साल 2021 में। दोस्तों इस दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन हमें कौन से शुभ काम करना है और उसका समय क्या होगा, यानी इसका जो पुण्यकाल है और महापुण्यकाल है वो कब से शुरू होगा, उसके बारे में मैं अब आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो 14 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये समाप्त होगा 4:46 पर। तो ये एक लंबी अवधि है दोस्तों। इस बीच आप जितने भी दान पुण्य का काम है वो आप इस समय के बीच में कर सकते हैं। और दोस्तों जो मकर संक्रांति का 14 जनवरी को ही महापुण्यकाल है वो शुरू होगा सुबह 8:30 बजे से और ये ख़त्म होगा 10:17 पर सुबह के टाइम पर ही। दोस्तों महापुण्य का जो टाइम है 10:17 तक सुबह में, तो ये आपके लिए बहुत विशेष हो जाता है। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो उस समय आपको स्नान आदि करके, यानी 10:17 के पहले तक आपको स्नान वगैरह कर लेना है। यदि आप किसी नदी या सरोवर में जाकर के स्नान कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि 8:30 बजे से आपको ये 10:17 के बीच में ही स्नान कर लेना है और उसके बाद ही हम दान का जो कार्य है वो शुरू करते हैं। तो स्नान करके आपको दान करना है। आपने किसी नदी या फिर सरोवर में स्नान कर लिया तो उसके बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। यदि आप सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो आप हाथ से ही अर्घ्य दे दें सूर्य को, ऐसे जल भर के हाथ में, और इस तरह से फिर आपको अर्घ्य देना है सूर्य को। और आप एक लाल फूल और लाल अक्षत की व्यवस्था इस दिन ज़रूर रखें, अपने साथ इसे लेकर जाएं और फिर वहाँ सूर्य देवता को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सूर्य देवता की जो पसंदीदा चीज़ है वो लाल रंग की है, तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि लाल कलर का फूल आप उन्हें अवश्य चढ़ाएँ। और दोस्तों यदि आप किसी नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर रहे हैं और घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो आप अपने घर में गंगा जल की व्यवस्था ज़रूर रखें और गंगा जल की कुछ बूंदें उसी पानी में डाल करके आप स्नान करें। और उसके बाद स्नान करने के बाद आपको घर में भी सूर्य को अर्घ्य देना है, तो आप इस तरह से तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, आप जब स्नान करने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल रहे हो तो साथ में आप तिल का तेल, या यदि तिल का तेल न हो तो आप तिल के कुछ दाने भी स्नान करने वाले जल में डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों इसे डालने से आपके शरीर में जितने भी रोग दोष हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इस दिन आप इसका ज़रूर उपयोग करें। दोस्तों इस तरह से सूर्य देवता की आराधना करने के बाद में जब आप हवन कर रहे हों तो उसमें भी तिल का उपयोग करें।
और इस दिन आप तिल का दान भी करें। ये बहुत ही विशेष दिन है, इसीलिए तिल का आप जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं आप करें और दान देने में ज़्यादा उपयोग करें। मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन आप तिल के अलावा अन्न का भी दान कर सकते हैं और या फिर आपके पैसे का या फिर कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। हाँ, यदि आप कपड़ों का दान दे रहे हो तो आप ध्यान रखें कि उस दिन पुराने वस्त्र आपको नहीं देना है। आप नए खरीद करके दान में दे सकते हैं या फिर आप पैसे, रुपये इनका भी दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप मेरे द्वारा जो जानकारी आपको मकर संक्रांति साल 2021 की जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।